पानी जीवन की सबसे बुनियादी जरूरत। लेकिन जब ये पानी दो राज्यों के बीच जंग बन जाए तो सवाल सिर्फ नहर का नहीं बल्कि न्याय, राजनीति और अस्तित्व का बन जाता है। ये कहानी है सतलुज यमुना लिंक नहर यानी SYL विवाद की। एक ऐसा विवाद जो आज़ादी के बाद से अब तक भारत की सबसे लंबी पानी की लड़ाई बन चुका है। SYL नहर विवाद, पंजाब हरियाणा की पानी की जंग। पानी का बंटवारा कैसे शुरू हुआ? साल था 1955। भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन आने से बहुत पहले, जब रावी और ब्यास नदियों के पानी को 3 राज्यों पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर के बीच बांटने का फैसला हुआ, तब पंजाब को 7.2 मिलियन एकड़ फुट पानी मिला। लेकिन 1966 में जब हरियाणा बना, उसने कहा हम भी तो उसी पंजाब के हिस्से हैं, हमें भी अपना हिस्सा चाहिए। यहीं से शुरू हुआ SYL विवाद का पहला अध्याय। हरियाणा का कहना था कि उसे 4.8 MAF पानी मिलना चाहिए, जबकि पंजाब बोला हमारा पानी हमसे कोई नहीं छीन सकता। और यही था पहला बड़ा टकराव। इंदिरा गांधी और नहर का शिलान्यास। 70s में इंदिरा गांधी देश की सबसे ताकतवर नेता थी। उन्होंने 1976 में एक केंद्र सरकार की अधिसूचना जारी की, हरियाणा को 3.5 MAF पानी मिलेगा और इस बंटवारे को लागू करने के लिए बनाई जाएगी सतलुज यमुना लिंक नहर। 8 अप्रैल 1982 को इंदिरा गांधी खुद कपूरी गांव, जो पटियाला में पड़ता है, वहां पहुंचे और उन्होंने वहां इस नहर का शिलान्यास किया। पर उसी दिन शुरू हो गया कपूरी मोर्चा, जो आगे चलकर धर्म युद्ध मोर्चा बना और जिसने पंजाब की राजनीति को हिला दिया। अकाली दल और कई सिख संगठन बोले SYL हमारे पानी, हमारी जमीन और हमारी पहचान पर हमला है। और धीरे धीरे ये जल विवाद खालिस्तान आंदोलन से जुड़ने लगा। पंजाब में हिंसा बढ़ी, इंजीनियरों की हत्याएं हुई और इंदिरा गांधी की हत्या तक की घटनाओं में ये विवाद एक छिपा हुआ कारण बना। राजनीति और खून। 1980 का पंजाब, ये वो दौर था जब पंजाब जल रहा था। हरियाणा अपनी नहर पूरी कर चुका था 92 किलोमीटर की, लेकिन पंजाब का हिस्सा अधूरा रह गया। 1985 में जब राजीव गांधी सत्ता में आए, उन्होंने अकाली दल के साथ राजीव लोंगोवाल समझौता किया। एक नई शुरुआत की उम्मीद लगी, लेकिन कुछ हफ्तों बाद ही अकाली दल नेता हरचंद लोंगोवाल की हत्या हो गई और यह समझौता भी इतिहास के पन्नों में दफन हो गया। राजनीति और खून दोनों ने SYL को केवल एक नहर नहीं बल्कि एक घाव बना दिया, जो आज तक नहीं भरा। सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई। अब मैदान अदालत का था। 1979 से लेकर आज तक हरियाणा ने कई बार सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं डाली। 2002 में कोर्ट ने कहा पंजाब को 1 साल में SYL का काम निर्माण पूरा करना होगा, लेकिन पंजाब ने जवाब दिया हमारे किसानों के पास पहले ही पानी की कमी है, अगर हम ये पानी छोड़ दें तो हमारी खेती खत्म हो जाएगी। 2004 में पंजाब ने पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट पास कर दिया, जिसमें सभी जल समझौते रद्द कर दिए गए। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को असंवैधानिक बताया, लेकिन जमीन पर काम अभी भी रुका हुआ था। आज की स्थिति। हाल ही में 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहर के निर्माण के लिए भूमि का सर्वे किया जाए, लेकिन पंजाब ने 2 टूक जवाब दिया हम सर्वे नहीं होने देंगे। दूसरी तरफ हरियाणा कहता है हमारा हिस्सा हमें दो, हमें पीने और सिंचाई के लिए पानी चाहिए। दोनों राज्यों की विधानसभाएं इस मुद्दे पर एक दूसरे के खिलाफ प्रस्ताव पास कर चुकी हैं। केंद्र सरकार बीच में फंसी है, एक और संविधान, दूसरी ओर राजनीति। और इस बीच हरियाणा के खेत सूखे पड़ रहे हैं, पंजाब के ट्यूबवेल खाली जा रहे हैं। असली सवाल पानी किसका है? क्या नदी के पानी का अधिकार सिर्फ उस राज्य का है जहां से वो बहती है, या फिर उसका हिस्सा हर उस राज्य को मिलना चाहिए जिसे उसकी जरूरत है? यही तो है भारत के फेडरलिज्म की सबसे बड़ी चुनौती। पंजाब कहता है हमारे पास पहले ही ग्राउंड वाटर खतरे में है, हरियाणा कहता है हम सूखे इलाके में है, हमें भी जीने का हक है, और केंद्र कहता है जल राष्ट्रीय संपत्ति है। सवाल ये है कि पानी किसका है? सवाल ये है कि जब भारत जैसे देश में एक बूंद पानी भी अमूल्य है, तो क्या हम उसे राजनीति की भेंट चढ़ा सकते हैं? समाधान क्या है?
शायद समाधान नहर नहीं बल्कि न्याय संगत जल प्रबंधन नीति में है। रिसाइकलिंग, ड्रिप इरिगेशन, नदी पुनर्जीवन और वाटर बैंकिंग, ऐसी योजनाएं इस जंग को एक नई दिशा दे सकती हैं। लेकिन जब तक नेता वोट से ऊपर नहीं सोचेंगे, SYL जैसे विवाद हमारे समाज में घाव बनकर रहेंगे। ये कहानी सिर्फ पंजाब और हरियाणा की नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जो पानी की एक एक बूंद पर निर्भर है। पानी जमीन से निकलता है लेकिन राजनीति उसे जहर बना देती है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को हर भारतीय को देखना चाहिए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। क्या पानी पर राजनीति सही है? और अगर आप ऐसे और गहराई वाले विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबरें नहीं, कहानी का सच बताते हैं।